तो फर्स्ट लव तो मेरा डांस ही रहेगा। तो अगर मुझे किसी डांस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है तो डेफिनेटली आई चूज़ अ डांस शो। बट क्योंकि आप सेकंड ऑप्शन की भी बात कर रहे हो तो मुझे खतरों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे कोई भी टास्क दो, मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ। इसलिए शायद इस तरह का स्टंट करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरी जर्नी ना बहुत रोचक रही है, काफ़ी सारे अप डाउन्स रहे हैं और मैं कभी भी एक स्लाइड लेके चुपचाप से मरने की तरफ नहीं जाना चाहती। मुझे बहुत सारे अप डाउन्स चाहिए। तो अब आप देखिए कि एक स्लाइड लेके सीधे-सीधे आपको कब्र में जाके मर जाना है। Thank you so very much. I am super excited for this because this channel is really my favorite and I keep on tracking this. आज का मेरा पूरा दिन एक्चुअली सच कहूँ तो जनरली डेज टायरिंग होते हैं बट आज बहुत ज़्यादा टायरिंग था क्योंकि मैंने कल का शूट मेरा मॉर्निंग में 4 o'clock को फिनिश किया है और उसके बाद मैं कभी भी शूट फिनिश करूँ उससे मेरी ट्रेनर का कोई लेना देना नहीं है। उसको 8-9 बजे मुझे ट्रेनिंग पे जाना होता है। सो सिंस मॉर्निंग आई वाज डूइंग 2 hours एक्सरसाइज इन माय जिम एंड उसके बाद एक पिलाते क्लास था और उसके बाद कुछ होम रेमेडीज टू इंटरव्यूज एंड नाउ आई एम हियर विद यू गाइस। बिल्कुल, आने वाले क्या हूँ, आ रही हूँ। एक्चुअली द क्राउन शो आ रहा है मेरा अतरंगी पे और वहाँ पर मैं जज प्ले कर रही हूँ। तो इस शो का फॉर्मेट बहुत ही अमेजिंग है। उसे वहाँ पर मैं जज करने के साथ-साथ मैं टास्क भी कर रही हूँ और मैं खुद स्टंट कर रही हूँ। इस शो के लिए मैंने अपनी पूरी बॉडी पे आग लगाई थी। रियल फायर लगाया था। कोई हमने वीएफएक्स यूज़ नहीं किया और रियल फायर लगाया था। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट। वन वीडियो इज़ कमिंग विच इज़ वेरी सेंशुअस, बहुत हॉट और सेक्सी वीडियो है। आप लोगों को शायद देखने में बहुत अच्छा लगे। और एक सीरीज़ मेरी ऑलरेडी स्ट्रीमिंग है ज़ी पे आफ्ताब शिवदसानी के साथ, तो प्लीज़ उसे जाके देखिएगा। एक और आ रही है जिसका नाम है ग्रेज द कलर, जहाँ मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ। तो यस, सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने रिसेंटली एक कॉप का किरदार किया है जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से पाइपलाइन में है। शूट पूरा हो चुका है। मेरे ख्याल से अगले महीने सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगी। हम सोचते थे कि कॉप्स की जॉब टफ है या फिर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती या फिर वो रिश्वत लेते हैं या फिर वो लोग पब्लिक के साथ न्याय नहीं करते। ये सारी जो मेरी गलतफहमियाँ थी वो एक सीरीज़ करने से ख़त्म हो गई क्योंकि उनकी इतनी टफ लाइफ और इतनी सारी चीज़ें इतनी कम सैलरी में जब आपको 24 घंटे नींद ना मिल के काम करना पड़ जाए तब आपको पता चलेगा कि कॉप्स की ड्यूटी क्या होती है। तो ये रोल जो है वो मेरा फेवरेट है, जो कि मैंने प्ले किया है और उसके लुक्स भी बाहर आ गए हैं। तो आई कैन मेक यू श्योर कि ये मेरा तो फेवरेट है मगर आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। रिसेंटली टाइम्स में आपने ये वाला क्वेश्चन पूछ के बहुत अच्छा किया क्योंकि मैं खुद ही कुछ दिनों से सोच रही थी कि मुझे कुछ नया नया लग रहा है, मैंने कुछ नया मतलब सीखा है या पाया है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत ज़्यादा रोल करते हो, ज़रूरी नहीं कि आप किसी टीवी सीरियल के ही रोल करो या मूवी के ही करो। आप अपनी सोसाइटी के रोल्स के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आपका क्या रोल है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आजकल मैं जितने भी रोल निभा रही हूँ वो बहुत ही मुझे सिखा के जा रहे हैं। पहले थोड़ा किडिश थी, फैमिली के लिए टाइम नहीं या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, ऐसा सब कुछ चल रहा था। बट कुछ टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत अलग फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत सीखी हूँ, वक़्त ने मुझे बहुत सिखाया है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के साथ-साथ मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत इम्प्रूव हो रहा है।
जी। वैसे मैं अगर रियलिटी शोज़ के बारे में बात की जाए तो मैंने सोचा था कि मुझे कोई रियलिटी शो करना है, जैसे कि वो डांस रियलिटी शो हो गया, चलक दिखलाजा या फिर खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस हो गया, तो ऐसे में कौन सा रियलिटी शो जो है आप चुनना चाहेंगे करने के लिए? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने इंडिया को इंटरनेशनली कथक डांस में रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनली, जिसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो फर्स्ट लव तो मेरा डांस ही रहेगा। तो अगर मुझे किसी डांस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है तो डेफिनेटली आई चूज़ अ डांस शो। बट क्योंकि आप सेकंड ऑप्शन की भी बात कर रहे हो, तो मुझे खतरों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे कोई भी टास्क दो, मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ। इसलिए शायद इस तरह का स्टंट करना मैं ज़्यादा पसंद करूँ। कि अगर बिग बॉस के बारे में बात की जाए तो आप किसे जानना चाहेंगे? बिग बॉस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ, पहली बात तो मैं किसी से उलझने का मेरा बहुत ज़्यादा मूड नहीं होता है, या फिर मैं उलझ जाऊँ तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अंदर चली गई तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाऊँगी। मैं बहुत एक्चुअली शॉर्ट टेम्पर हूँ। कभी-कभी मेरे आस-पास के लोग ही मुझसे परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो क्या पता किसी का सर्वर ही फोड़ दूँ, तो बेटर है कि ना ही जाओ। और आई एम डैम श्योर कि मैं फोड़ूँगी किसी न किसी का सर, तो इसलिए। जी, थैंक यू। मेरी यहाँ तक की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबकी, कि सबने मुझे सपोर्ट किया, सबने मुझे प्यार किया। और मुझे लगता है कि आपकी जर्नी ना आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो मेरी जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। प्यार मिला है मुझे, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत फैन्स मिले हैं। कभी फ़िल्में फ्लॉप भी हुई, कभी काम नहीं भी मिला, कभी काम मिला भी। तो मेरी इस जर्नी को एक अगर शब्द में कहा जाए तो मेरी जर्नी ना बहुत रोचक रही है। काफ़ी सारे अप डाउन्स रहे हैं, और मैं कभी भी एक स्लाइड लेके चुपचाप से मरने की तरफ नहीं जाना चाहती। मुझे बहुत सारे अप डाउन्स चाहिए। तो अब आप देखिए कि एक स्लाइड लेके सीधे-सीधे आपको कब्र में जाके मर जाना है, ठीक है? ये एक हो गया। और दूसरा क्या है कि आप जैसे वाटर पार्क में होते हो, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कभी दुखी होते हो, कभी झगड़ा होता है, कभी किसी से गुस्सा होते हो, कभी आपको प्यार हो जाता है, कभी आप प्यार में रोते हो। सो ये सारे अप डाउन्स मुझे चाहिए, और मेरी बहुत ज़्यादा अप डाउन्स वाली जर्नी रही है, व्हिच आई लव इट। और जहाँ तक मेरा आगे के प्लान के बारे में ख़्याल है, मैं आप लोगों को बहुत शॉक करने वाली हूँ। बहुत ही अलग-अलग कैरेक्टर्स आपके सामने हमेशा लेकर आऊँगी, और ये मेरी ज़िद रहेगी कि आपको सारे कैरेक्टर पसंद आए। तो आगे वाले प्लान्स जो हैं वो मेरे बहुत खतरनाक वाले हैं, जो आप देखने जा रहे हैं। थैंक यू। देखिए, मेरे फैन्स बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छे हैं। मेरे बर्थडे के दिन भी 25-30 मेरे फैन्स थे जो मेरे पोस्टर्स लेके नीचे आए, उन सब से। और हमेशा मैं जहाँ इवेंट करने जाती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे मेरे जितने सारे फैन्स हैं, मैं उनको सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाई लोग, लाइफ़ सिर्फ़ एक ही है, जो करना हो कर जाना। अरे, 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 अरे! उसका ये मतलब नहीं है जो करना हो कि फिर आप कोई चोरी कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, ऐसे नहीं। अच्छे काम, माँ-बाप से प्यार, पैसा कमाना, एम्बिशंस, जो करना हो, जो खतरा उठाना उठा लेना, जी के दिखाना। थैंक यू सो वेरी मच।